Hey everyone, this is Assistant Professor Devyavats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फुल गाइडलाइन। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में यूजीसी नेट एग्ज़ाम यूनिट 1 फर्स्ट पेपर यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे थे, उसमें फर्स्ट जो हमारा पोर्शन था टीचिंग रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया था। नाउ ऑनवर्ड्स हम अपने सेकंड पोर्शन को फर्स्ट यूनिट के सेकंड पोर्शन दैट इज़ लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या होता है, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये यूनिट जनरली आपको काम आता है असर्शन रीजनिंग में। ऐसे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, अगर आएगा तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या होता है? टीचिंग को तो हमने जाना, अब लर्निंग क्या होता है? तो Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skill, value, attitude and preferences. लर्निंग में हम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है, जिसमें कि हम एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, एक नए नॉलेज को, बिहेवियर, स्किल सेट को और अपने वैल्यू सिस्टम में कुछ चेंजेस लाते हैं। वैल्यू सिस्टम यानी कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका नॉर्म्स क्या है रिगार्डिंग योर लाइफ और एटीट्यूड, आपका वे ऑफ परसेप्शन कैसा है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रेफरेंसेस यानी कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या मनी को या स्पिरिचुअलिटी को, जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रेफरेंसेस, जो एम है उसको यहाँ फाइनल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन द कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग को आप कैसे सीखते हो? एक्सपीरियंस, डे बाय डे आपका कुछ एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ ट्रायल एंड एरर से सीखते हो, जो भी आप मतलब लाइफ में डे बाय डे आप जो सारी एक्टिविटीज़ करते हो उसी के बेसिस पे आप जो कुछ सीखते हो वो सारा कुछ आपका लर्निंग में आता है। देन नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू स्मिथ, टीचिंग इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटी दैट इंक्लूड लर्निंग। ठीक है, स्मिथ क्या कहते हैं? टीचिंग जो है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें कि लर्निंग इंक्लूडेड होता है। देन नेक्स्ट है लर्निंग स्टॉप व्हेन लाइफ एंड। ठीक है, जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपका लर्निंग जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट वन इज अ लर्नर इज समवन हु इज़ लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। लर्नर कौन है? वो पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर स्किल या सब्जेक्ट को सीखता है जिससे कि उसके वैल्यूज़, नॉलेज, स्किल सेट में अपग्रेडेशन आए, वही आपका लर्नर कहलाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर और क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या क्या आपके फीचर्स आते हैं लर्निंग के? और सबसे पहला, लर्निंग ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग से आपके बिहेवियर में एक चेंज आता है जो कि लाइफ लॉन्ग होता है। जैसी आप चीज़ों को लर्न करते हो वैसा आपका बिहेवियरियल चेंज होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इस्टेब्लिश अ न्यू रिलेशनशिप स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखिए स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो कोई ऑब्जेक्ट जिसके इफ़ेक्ट से आप रिस्पॉन्स करते हो। जैसे आप मेडिसिन लेते हो, ठीक है, और आपकी बॉडी पे जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पे आपका जो मेडिसिन हुआ वो स्टिमुलस हो जाता है और बॉडी जो हुआ वो रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर सन है, सन से आपको सनलाइट मिल रही है तो सन आपका स्टिमुलस हो गया और यहाँ प्लांट जो है ये आपका रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि प्लांट को रिस्पॉन्स करेगा उसमें, मतलब फोटोसिंथेसिस और जो भी सारे प्रोसेस होते हैं। तो स्टिमुलस वो फैक्टर जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हो, वो फैक्टर जो कि आपके बिहेवियर में चेंज लाता है, एक बिहेवियरल चेंज ले आता है, वो आपका स्टिमुलस कहलाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल एंड गोल ओरिएंटेड। तो लर्निंग क्या है? आपका मीनिंगफुल प्रोसेस है जो कि गोल ओरिएंटेड होता है। देन नेक्स्ट वन इज़
लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। लर्निंग के थ्रू क्या करते हो, आप कोई नए स्किल सेट को, नए स्किल्स को डेवलप करते हो, जिससे कि आप कोई अपने डेली डे टू डे लाइफ या कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जिससे कि आपका लाइफ जो है वो और ज़्यादा इजी बन पाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ एन एक्टिविटी एंड क्रिएटिव मेथड इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। लर्निंग क्या है, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि फुल टू लाइफ आपके चलता रहता है। देन लर्निंग इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विल पावर। लर्निंग कैसे पॉसिबल है, आपके नॉलेज के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और आपकी विल पावर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे। देन नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर हो जाओ, लर्निंग आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों टाइम में चलता है। टीचिंग के लिए आप कॉन्शियस जब होगे तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे, मतलब आप टीच कर पाओगे। लेकिन लर्निंग क्या है, आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो आप उसे सीख पाओगे। ये यूनिवर्सल है, आपके लाइफ लॉन्ग चलता है। टीचिंग है आपका एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, लेकिन लर्निंग जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका A learning process involve many mental activities, include guidance, interpretation, selection, insight, creation and criticism। ये लर्निंग में ये सारे प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब हम बात करेंगे आपके स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इसमें आपके ये देखिए 7 स्टेप्स आपके दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। देखिए फर्स्ट आपका क्या है, रिसेप्शन। देन सेकेंड है आपका एक्सपेक्टेंसी। थर्ड है आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। फोर्थ है आपका सिमेंटिक इंकोडिंग। फिफ्थ है आपका रिस्पॉन्डिंग। सिक्स्थ है आपका रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट एंड सेवेंथ वन इज जनरलाइजेशन एंड फीडबैक। ठीक है, ये आपका एक ऐसे ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। रिसेप्शन क्या है, किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस के लिए आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, वही आपका रिसेप्शन कहलाता है। जैसे लर्निंग क्या है, तो आपके सामने जब कोई स्टिमुलस आता है आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हो, वो आपका लर्निंग का सबसे पहला स्टेप हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी, इन्फॉर्मिंग लर्नर टू ऑब्जेक्ट एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी, वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो स्टिमुलस आपके पास आ रहा है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेंसी है, आप क्या चाहते हो कि आप क्या करोगे, कैसा, मतलब उस स्टिमुलस के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ सेलेक्टिव परसेप्शन। देखिए जैसे हमने बात किया ना कि हम पहले पूरे की बात करते हैं, एज अ होल, बॉडी एज अ होल की बात करते हैं, फिर हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ भी सिलेक्टिव परसेप्शन है, पहले हमारे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हम किस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ भी जब हमें लर्निंग, तो हमें एक पूरा कंटेंट आता है, उसमें डिपेंड करता है कि हमारी ब्रेन, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम किस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे बॉडी एज अ होल है, फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस में जाते हो, तो एमबीबीएस में भी आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके आप उस पर स्पेशलाइज होते हो और फिर आप उसमें एमडी और जो भी आप मतलब आगे उसमें फिर बढ़ते हो। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ भी लर्निंग में भी एक पर्टिकुलर किसी स्टिमुलस को सिलेक्ट कर लेते हो जिसके लिए कि आप फर्दर आगे लर्न करोगे। देन नेक्स्ट वन इज आपका सिमेंटिक इंकोडिंग। फिर जब आप फाइनल कर लेते हो तो आपका लर्निंग गाइडेंस यहाँ सेट होता है। सिमेंटिक इंकोडिंग होती है, आप चीज़ों को इंकोड करना शुरू करते हो। देखो ब्रेन आपका जब भी कुछ लर्न करना होता है तो आप उसको किसी चीज़ में इंकोड करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई फॉर्मूला याद करना होता है या आपको कुछ ऐसा याद करना है तो आप उसका कुछ निमोनिक सेट करते हो ना। इसी तरह यहाँ भी सिमेंटिक इंकोडिंग होती है, लर्निंग गाइडेंस है ये सिमेंटिक इंकोडिंग, जिसमें कि आप एक निमोनिक सेट करते हो, उसका कोई शॉर्टकट बनाते हो अपने लिए, कोई ट्रिक तैयार करते हो। देन जब आप ट्रिक तैयार कर लेते हो, एक निमोनिक तैयार कर लेते हो, तो आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो, आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म।
आप जब इनकोड कर लेते हो अपने ब्रेन में मैसेज को अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका निमोनिक है या जैसा आपका शॉर्टकट है, आप जब प्रिपेयर कर लेते हो अपना शॉर्टकट, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिस्पॉन्स करना शुरू करते हो। जब उसके बाद फिर क्या है, रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट। अब इसके बाद आप रिट्राइव करते हो चीज़ों को, फिर से आप रिट्राइव करते हो और रीइंफोर्स करते हो। रिट्राइव यानी कि क्या हुआ, किसी चीज़ को फिर से रिकवर करना, ओके। an additional performance by learner and इट प्रोवाइड फीडबैक ऑल्सो। यहाँ पे आप रीइंफोर्स करते हो उसे फिर से, अगर जैसे रीइंफोर्समेंट क्या है, किसी चीज़ को पॉजिटिवली मोटिवेट करना ताकि वो उस काम को फिर से रिपीट कर सके, तो रिट्राइवल और रीइंफोर्समेंट। देन उसके बाद आपका आता है जनरलाइजेशन एंड फीडबैक। अब यहाँ आप चीज़ों को जनरलाइज कर देते हो उसे एक यूनिवर्सल लॉ के रूप में, कि अगर इस चीज़ को लर्न करना है तो ये प्रोसेस है, ये ऐसे कंडीशंस दिए जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा इजीली लर्न हो पाएंगी। देन आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो मेंटल सेटअप तैयार होगा वो उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देगा, ओके। तो ये था आज का लेक्चर हमारा लर्निंग। हाँ, लर्निंग को डिस्कस किया, उसके मीनिंग को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और स्टेप्स को। ये जनरली आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं नहीं कहूँगी, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए है सिर्फ। इससे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आपके असर्शन रीजन में आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।